हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब नियान किडनैप हुई थी उससे 3 घंटे पहले का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरा नियान की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि सारे लड़के तुमसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं, अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा वो सब कुछ चुरा लूंगी जो तुम्हारे पास है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यूरान है वो सोंगची से मिलने के लिए जाती है। और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था, यूरान मन ही मन सोंगची को पसंद करने लगती है, इसलिए वो उसे अप्रोच करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर सोंगची सोचता है उसे देखकर ये यहाँ क्यों आई है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो ईरान उसे बताती है कि मेरी मॉम बिजी है इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पाई, तो उन्होंने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर सोंगची से बोलता है तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया मिलने के लिए। ईरान उसे बोलती है क्या आपको नहीं लगता कि अब हमारी फैमिली के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप हो जानी चाहिए, क्योंकि आप हमारे कंपनी के बहुत मेन प्रोजेक्ट के पार्टनर बन गए हो, तो अब हमारी फैमिली को भी हाथ मिला लेना चाहिए। तो यहाँ पर सोंगची समझ जाता है यहाँ पर यूरान उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। तो वो गुस्से से बोलता है कि तुम इतनी कैपेबल अभी नहीं हुई हो कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर सको। और यहाँ पर सोंगची से बोलता है कि वेंजुन को बोल देना मुझसे मिलने आने के लिए, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर यूरान का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है और वो मन में ही बोलती है कि सोंगची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ट्रीट करने की। और यहाँ पर जो बाई रहता है वो ये सब हरकत देख रहा होता है और बाई यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाई को लगता है कि यूरान उसे बस यूज कर रही थी। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी, और मुझे यूज करने के बाद तुम अब किसी और लड़के को यूज कर रही हो, आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या था। तो यहाँ पर हीरान उसे बोलती है भाई ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें मेरी जैसी लड़की मिल गई वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरी मॉम ने तुम्हें ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, तो अब अपना पैसा लो और अपने घर निकल लो। और ये बोल के वो चली जाती है। बट बाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ईरान से प्यार करने लगा था तो उसे बहुत धोखा फील होता है। तो वो जीचेन को कॉल करके मैपल क्लब में बुलाता है और बोलता है मेरे पास एक बहुत पुख्ता सबूत है वेंजुन के खिलाफ, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे मिलने के लिए मैपल क्लब आ जाना। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है यहाँ पर नियान ईरान को कॉल करती है और उससे बोलती है यहाँ पर नियान कि मैं वापस आ गई हूँ और तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मुझे सब कुछ याद है। और यहाँ पर नियान ही उसे उस वेयर हाउस में मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद यहाँ पर ईरान सोचती है कि इस बार वो नियान को छोड़ेगी नहीं, इस बार वो उसे मार ही डालेगी। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचेन भी मैपल क्लब पहुंच जाता है और यहाँ पर जीचेन बाई को बोलता है कि बताओ तुम मुझे क्या देने वाले थे। तो बाई उसे बोलता है कि ये रहा फुटेज उस दिन का जिस दिन वेंजुन अपने डैड को मारा था और किस तरह से उनके कमरे में आग लगा दी थी। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है और तुम्हारे पास ये फुटेज कैसे आई। तो बाई उसे बताता है कि जब से मुझे पता चला है कि ईरान और वेंजुन मेरे खिलाफ है, उस दिन से ही मैंने उन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में वो दोनों मुझे धोखा जरूर देंगी। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुमने किस तरह से नियान को किडनैप किया था। तो यहाँ पर बाई उसे बोलता है वो तो ईरान ने मुझे कहा था, उसने मुझे यूज किया, उसकी वजह से ही मुझे नियान को किडनैप करना पड़ा। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है तुम सच बोल रहे हो या झूठ, वो तो तुम ही जानते हो। तो बाई उसे बोलता है कि जीचेन अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जीचेन बोलता है मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, ना ही मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी नियान को हर्ट किया है। तो यहाँ पर बाई उसे बोलता है जिस दिन ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वेंजुन मुझसे मिलने आई थी और उस दिन के रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो जीचेन को सुनाता है। और यहाँ पर वेंजुन ईरान से बात करती है कि किस तरह से वो अपने डैड को मारने का प्लान बना रही है और वो सारा इल्जाम बाई के ऊपर लगा देगी। और यहाँ पर वो अपनी स्टोरी बताता है कि ईरान ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं उसकी हर चीजों में हेल्प करूंगा तो वो मुझसे शादी करेगी। और यहाँ पर ईरान भी अपनी मॉम से यही बात करती है कि वो किस तरह से बाई को धोखा देने वाली है, वो तो बस उसे अपने मैरिज के प्लान में फंसा रही थी ताकि वो बाई को यूज कर सके। और यहाँ पर वेंजुन ईरान को बोलती है कि जल्द ही सोंगची भी आने वाला है, तुम अब सोंगची के ऊपर फोकस करना, अगर तुम उसकी खरी में शादी करोगी तो इससे हमारी भी किस्मत खुल जाएगी। तो यहाँ पर जीचेन उसे बोलता है अच्छा तो तुम अब ईरान और वेंजुन से बदला लेना चाहते हो, तुम तो मेरे डैड के पास भी डायरेक्ट जा सकते थे। तो यहाँ पर बाई उसे बोलता है कि मुझे पता है कि आपके डैड मेरी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेंजुन के बहुत ज्यादा करीब है, तो हो सकता है मेरा सारा प्लान वो वेंजुन को बता दे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके डैड एक सेफ प्लेस होंगे मेरे लिए। तो यहाँ पर जीचेन बोलता है बट मैं भी तो उसी आदमी का बेटा हूँ, तो तुम मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हो। तो यहाँ पर बाई उसे बोलता है क्योंकि आप ही हो जो सबसे ज्यादा नियान के केयर करते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है, आपके और नियान के साथ क्या कुछ नहीं हुआ,
तो जीचन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो बायो से बोलता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझे विंजन और ईरान से प्रोटेक्ट करे, मुझे एक सेफ प्लेस दे जहाँ पर मैं रह सकूं और कोई भी मुझे ढूंढ ना पाए, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। तो यहाँ पर जीचन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और यहाँ पर फिर पेन ड्राइव जो रहता है वो बाई जीचन को दे देता है। और यहाँ पर जीचन मन में ही बोलता है कि अब मैं नियान को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करके रहूंगा। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियान जो है वो ईरान को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी मॉम एक सही इंसान नहीं है, वो बस तुम्हें यूज कर रही है। तो यहाँ पर ईरान जो है अपनी मॉम की बेइज्जती सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं होती ना हमारी लाइफ में तो आज मैं अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी रही होती और मेरी मॉम को भी इतने मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। और ये कहकर वो नियान का गला दबाने लगती है। तो यहाँ पर नियान ईरान को अपने से दूर करती है पैरों से और बोलती है अभी भी टाइम है, होश में आ जाओ, तुम्हारी मॉम बस तुम्हें यूज कर रही है, तुम्हारी मॉम तुम्हें यूज करके उन्हें जो चाहिए वो पाना चाहती है। अगर एक बार उनका काम पूरा हो गया तो वो तुम्हें किस तरह से कचरे की तरह फेंक देंगी। तो यहाँ पर ईरान और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो उसे डंडे से मारने लगती है। और फिर वो नियान को बोलती है कि मेरी मॉम की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है, तुम हमारी जिंदगी में क्यों आई और अब वापस आकर के तुमने और बड़ी गलती कर दी है और तुमने मेरा प्यार भी चुरा लिया, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ चुरा लिया। तो यहाँ पर नियान हंसने लगती है और बोलती है कि प्यार, तुम्हें पता भी है कि प्यार होता क्या है, क्योंकि तुम्हें तो कभी भी किसी से भी प्यार मिला ही नहीं, इवन तुम्हारी मॉम ने भी तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तो ईरान उसे बोलती है और तुम क्या जानती हो प्यार के बारे में, क्या तुम्हारी मॉम ने तुमसे प्यार किया। तो यहाँ पर नियान बोलती है मेरी माँ ने मुझसे बहुत प्यार किया, उन्होंने मेरी रेस्पेक्ट की, मैंने जो भी कहा उन्होंने मेरी सारी बातें मानी, मैं जैसी हूँ उन्होंने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया। बट तुम्हारी मॉम को देखो, तुम्हारी मॉम तो हर चीज अपने अनुसार करना चाहती है और वो तुम्हें बस एक गुड़िया की तरह अपने इशारों पर नचा रही है। अभी भी टाइम है, संभल जाओ वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। तो यहाँ पर ईरान फिर भी उसकी बात नहीं सुनती और बोलती है कि मेरी मॉम मुझ पर ट्रस्ट करती है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए भेजा है। तो नियान उसे बोलती है ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी बेटी को किसी को मारने के लिए भेजेगी, तुम बड़ी हो चुकी हो, ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम अपनी लाइफ को अपनी तरह जियो, तुम उनके अनुसार क्यों जी रही हो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, अपनी मॉम से दूर हो जाओ वरना तुम बर्बाद हो जाओगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। ईरान बोलती है कि समझ तुम्हें नहीं आ रहा है नियान, पूरी जिंदगी मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने बस अपनी मॉम के लिए किया, बट उन्होंने कभी भी मेरे काम को अप्रूव किया ही नहीं। तो यहाँ पर नियान उसे बोलती है हाँ तो वो क्यों अप्रूव करेंगी, वो है ही ऐसी, वो तुम्हें यूज कर रही है। तो ईरान उसे बोलती है अगर तुम हमारी जिंदगी से चली जाओगी तो मेरी मॉम काओ ग्रुप की सीईओ बन जाएगी और एक बार वो सीईओ बन गई तो उसके बाद मेरी जगह भी सिक्योर हो जाएंगी, इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, वो जो चाहती है मैं उन्हें दे रही हूँ, तुम्हें मार करके मैं उन्हें काओ ग्रुप का सीईओ बना सकती हूँ और मैं उन्हें प्रूव कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि नियान के आसपास पेट्रोल डाल देने के लिए। यहाँ पर नियान उसे समझाती है बट ईरान नहीं सुनती और उसके आसपास वो आग लगा देती है और उसके बाद वो एविल की तरह हंसने लगती है और फिर वो वहां से चली जाती है। तभी यहाँ पर जीचन को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है क्योंकि वो नियान से कनेक्टेड है, इसलिए नियान को जो कुछ भी होगा जब भी वो मुसीबत में होगी जीचन को पता चल जाएगा क्योंकि दोनों की बॉडी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जीचन को लगता है कि जरूर नियान किसी डेंजर में है, तो वो वेनली को कॉल करके बोलता है कि पता करो नियान कहाँ पर है, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीचन वेनली के साथ अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर के आ जाता है और जैसे ही वो नियान को देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि नियान ठीक तो है, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। बट जीचन आग में कूद करके नियान को बचाने के लिए जाता है और उसे बोलता है कि नियान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ।